दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी हम हैं बादशाही बाग खमनोर, जो कि राजस्थान में आता है। हल्दी घाटी के पास आती है ये जगह। और ये जितनी भी आप जो दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पे गुलाब की खेती होती है और यहाँ पे गुलाब का इत्र और गुलाब का शरबत बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। दोस्तों ये एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर आपको बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कुल 3 जगह आपको लेके जाएंगे। अभी हम हैं खमनोर में, यहाँ से जाएंगे हम हल्दी घाटी दर्रा और उसके बाद आपको बताएंगे प्रताप गुफा, जहाँ पे प्रताप रहे थे बहुत समय तक और अपनी जितनी भी नीतियाँ और जितनी भी युद्ध नीतियाँ होती थी वो वहीं पे बनाते थे। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए अब आगे चल के आपको इस जगह का महत्व बताते हैं। दोस्तों इस जगह को बादशाही बाग बोला जाता है, जो कि खामनौर में है। ये जगह पहले ऐसी नहीं थी, इसको पूरा डेवलप किया हुआ है, पूरा बनाया हुआ है नए सिरे से। और कहा जाता है कि अकबर की सेना यहीं पर रुकी थी। और नाथद्वारा से आते हैं तो इसकी दूरी नाथद्वारा से 15 किलोमीटर पड़ती है और यह एक संरक्षित स्मारक है। तो चलिए आगे चलते और आपको और भी जानकारी देते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और अकबर की सेना यहीं पर इसी स्थान पर रुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोक के ये पढ़ सकते हैं। और ये जितने भी लोग हमारे पास से निकल रहे हैं, ये गुलाब की खेती करने वाले किसान हैं, जो कि यहाँ पे इत्र और शरबत बनाते हैं, जो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध यहीं बादशाही बाग से शुरू हुआ था और रक्त तलाई में जाकर ख़त्म हुआ था। तो ये युद्ध लगभग 3 से 4 किलोमीटर क्षेत्र में हुआ था। और इसी क्षेत्र में हल्दी घाटी भी आता है, जो कि इसी वीडियो में आप कुछ ही देर बाद देखने वाले हैं। उसे हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों इस युद्ध में राणा पुंजा की सेना, हाकिम खां सूरी की सेना, जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे, और महाराणा प्रताप की सेना ने मिलकर यह मेवाड़ की तरफ से युद्ध लड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम के पेड़ बहुत सारे हैं और बहुत पुराने पेड़ हैं। तो ये भी कहा जाता है कि अकबर की सेना के पास यहाँ पे खाना नहीं था और यह युद्ध जून में हुआ था। और इस समय यहाँ पे बहुत से आम के पेड़ थे और यहाँ पे बहुत सारे आम लगे हुए थे, जो कि जून में आते हैं। इन्हें खाकर अकबर की सेना ने अपना पेट भरा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आम के पेड़ में एक कोटर है जिसमें तोते हमें दिख रहे थे, कैमरे में नहीं आया होगा। तो चलिए उस जगह पे चलते हैं और वहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे पूरा मैदान समतल किया हुआ है। पहले ये समतल नहीं था, पहले ये उबड़ खाबड़ था। मैदान ज़रूर था, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। कुछ धीरे धीरे यहाँ पे पेड़ ख़त्म हो गए, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है ये। तो ये इसका देख रेख यहाँ पे पुरातत्व विभाग करता है, उसी के अंतर्गत ये आता है। और इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। बस अब हम चलने वाले हल्दी घाटी बताएंगे। और हल्दी घाटी के बाद आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध से संबंधित जितने भी फैसले लिए गए थे उसी जगह पर लिए गए थे। क्योंकि महाराणा प्रताप ने राजपाट छोड़ के अपनी प्रजा के लिए युद्ध लड़ने का फैसला लिया था। और जिस तरीके से उनके सैनिक रहते थे वो भी उनके साथ वैसे ही रहते थे, वैसे ही सोते थे और वैसे ही जो खाना वो खाते थे वही खाना खाते थे। तो ये एक पेड़ हमें यहाँ पे मिला है, आप देखिए, बताइए ये जो चीज़ है ये क्या है, यदि आपको मालूम है तो चलिए अब चलते हैं हल्दी घाटी दर्रा, जो कि यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों हम नाथद्वारा की तरफ से आ रहे थे। आप यदि उदयपुर की साइड से आते हैं तो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से आ सकते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं हल्दी घाटी। यहाँ की मिट्टी आप देखेंगे तो पूरी हल्दी के कलर की है। जब आप यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ में ऐसा लगता है जैसे आपने हल्दी में हाथ लगाया हो। और दूर आप देखेंगे तो वहाँ पे इसका बोर्ड लगा है। यही जगह है जहाँ पे गोरिल्ला पद्धति से अकबर की सेना को महाराणा प्रताप की सेना ने उल्टे पैर लौटा दिया था। तो चलिए इस जगह के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप जी की सेना इस हल्दी घाटी में ऊपर की तरफ बैठी थी। जब मुग़ल सेना हल्दी घाटी में अंदर की तरफ आई तो महाराणा प्रताप की सेना ने मुग़ल सेना पर तीर कमान और पत्थरों से हमला कर दिया था। इससे मुग़ल सेना को पीछे लौटना पड़ा था और वो इस हमले से घबराकर पीछे की ओर बादशाही बाग, जो कि अभी आपने देखा, वहाँ पे भाग गए थे
और इस युद्ध को गोरिल्ला युद्ध कहा जाता था। अभी यहाँ पे रोड बना दी गई है। पहले ये केवल यहाँ पे ऐसा दर्रा हुआ करता था जो कि समतल नहीं था। और यहाँ आते हैं आप तो ये इस जगह पर ज़रूर आइए। और अब हम चलने वाले हैं प्रताप गुफा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आप मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ पीले हो जाते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसे प्रताप गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और बोलते हैं कि प्रताप गुफा में उन्होंने महाराणा प्रताप जी ने अनंत साधना करी थी। तो चलते हैं इधर चल के आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं यहाँ पे आपको बोर्ड दिखता है, जूते चप्पल बाहर उतारे और शाम 7 बजे के बाद प्रवेश निषेध है। तो इस तरीके का यहाँ पे दिखता है। ये कुछ देवता यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। और जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक छोटा सा झरना मिलता है। कहते हैं कि ये झरना 24 घंटे चलता है और साल के 365 दिन चलता है। गर्मियों में इसका फ़्लो कम हो जाता है और जब बारिश होती है तो ये फ़्लो बढ़ जाता है। यहाँ पे 3 छोटे छोटे कुंड भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे ये मंदिर अभी बनाया गया है। और एक बहुत पुराना यहाँ पे बरगद का पेड़ है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे पुरानी शिवलिंग स्थापित है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आपको प्रताप गुफा बताते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये झरना इसी तरह से बहता रहता है और यहाँ पे बहुत ही ठंडक है। गर्मियों में हम आए हैं लेकिन इस जगह पे बहुत ठंडक है। तो यहीं से आप जल लेके यहीं पे आप महादेव जी को अर्पण कर सकते हैं। और अभी हम जाएंगे प्रताप गुफा में। वहाँ पे अंदर भी एक मंदिर है और एक यहाँ पे सन्यासी है, वो यहाँ की देखरेख करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और अंदर चल के आपको बताते हैं। दोस्तों अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, नई नई जगह आपको ले जाते रहते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पे एक धुनी भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक संत है जो कि यहाँ पे रहते हैं और इस जगह का देख रेख करते हैं। यहाँ पे एक माताजी का मंदिर है। कहा जाता है कि ये महाराणा प्रताप की कुल देवी का मंदिर है, जो कि महाराणा प्रताप यहीं पे बहुत समय तक रहे थे। और यहाँ से ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर एक सुरंग है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग तक जाती है। उसके बारे में थोड़ी सी भ्रांति है कि माताजी के मंदिर के जो माताजी की मूर्ति स्थापित है उसके बिल्कुल पीछे से वो सुरंग जाती थी। उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अभी आप सुरंग देखी आपने, यहाँ से वो सुरंग जाती थी, उस रास्ते को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। आप इस सुरंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक अलग ही स्मेल आती है जो कि चमगादड़ों की होती है। चमगादड़ तो हमें यहाँ पे नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पे चमगादड़ भी है। और आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है ये पानी के कटाव से कट कट के यहाँ पे इस तरीके की यह डिज़ाइन बनी है पत्थरों में। और थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इसमें पिलर वगैरह लगा के दीवार से इसको सपोर्ट देके इसको सेफ कर दिया गया है। यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति आपको मिलेगी और इन्हीं के सामने एक गणपति जी की मूर्ति आपको मिलेगी। तो एक और बार अभी आपको अंदर लेके चलेंगे और भी इस बार इस जगह के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको देंगे। दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपनी सभी सुख सुविधाएं अपना राजसी ठाट बाट त्याग कर सभी सैनिकों के साथ रहकर ही उनकी तरफ तरीके से रहने का फैसला लिया था। इसीलिए वो बहुत अच्छे राजा थे और बहुत समय तक उनने शासन किया। और उनकी हाइट और उनकी जो भी तलवार वगैरह का जो भी वर्णन मिलता है कि बहुत ज़्यादा उसमें वजन होता था। और वो जब तलवार चलाते थे तो सामने वाले दुश्मन को सर से पैर तक घोड़े के साथ में 2 टुकड़े कर दिया करते थे, यानी इतनी ज़्यादा उनमें शक्ति थी। अभी हम गुफा में हैं और गुफा में हमने लाइट जलाकर भी देखा तो ये गुफा बहुत ज़्यादा अंदर गहरी है। थोड़ी सी अंदर तक हमने देखा, उसके बाद हम अंदर नहीं गए। दोस्तों महाराणा प्रताप का अधिकतर समय यहीं प्रताप गुफा में ही गुजरता था और यहीं पर वे अपने युद्ध के लिए रणनीति तैयार करते थे और बड़े बड़े निर्णय यहीं पर लिए जाते थे। यह भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पहले यहीं पे अपनी सेना के साथ मिलकर रणनीति बनाई थी। और इस गुफा में जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। एक
जो सीधे माता जी के मंदिर की साइड जाता है, और एक बिल्कुल पास में ही है जहाँ पे हनुमान जी और गणपति जी की मूर्ति स्थापित की हुई है, वहीं से ये सीधे गुफा में जाता है। दोस्तों, वर्तमान में नारायण गिरी जी महाराज यहाँ की देखरेख करते हैं। आप देख रहे हैं इतनी हरियाली है यहाँ पे गर्मी के दिनों में, क्योंकि यहाँ पे झरना निरंतर बहता रहता है। दोस्तों, हल्दी घाटी के इस पूरे 50 किलोमीटर के इलाके में क्षेत्रीय किसानों द्वारा गुलाब की खेती की जाती है, जिसका इस्तेमाल इत्र और शरबत बनाने में किया जाता है। ये गुलाब भारत में बहुत ही कम जगहों पर पाए जाते हैं। इन गुलाबों की साल में एक बार ही फसल ली जाती है और उस फसल के दौरान 16 डिग्री का तापमान लगता है। इत्र बनाने का हर दुकानदार का यहाँ पर अपना कारखाना होता है। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तीनों जगह की वीडियो। अब हम आ गए हैं महाराणा प्रताप जी के म्यूज़ियम में, जो कि आप अभी देखेंगे, और यहाँ पे पूरा पिक्चर के द्वारा आपको बताया जाता है। तो अगला वीडियो यहीं का होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपनों में शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर का आपको थोड़ा सा बताते हैं, और अगला वीडियो जो होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस जगह के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और अंदर फिल्म के माध्यम से और बहुत अच्छा चित्रण करके बताया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भवानी।